दुनिया में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां बुरी आत्माओं ने अपना कब्जा जमा रखा है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये वही स्थान है जो एक समय में काफ़ी खुशहाल हुआ करते थे और बस एक बुरी नज़र की वजह से आज शापित हो गए हैं। जहां पहले चारों ओर खुशहाली हुआ करती थी, आज वह स्थान अंधेरे के बीच कहीं खो गए हैं। ऐसे ही एक स्थान भानगढ़ का किला है जो अपनी भूतिया कहानियों को लेकर काफ़ी चर्चाओं में है। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में है। यह किला अरावली पर्वतमालाओं की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। भानगढ़ का किला देखने में जितना सुंदर है उतना ही डरावना और भयभीत करने वाला भी है। भानगढ़ के लोग इस किले को भूतों का गढ़ और भूतों का बसेरा भी कहते हैं। किसी जमाने में एक खुशहाल रियासत में रहने वाला भानगढ़ का किला आज एक जिंदा शमशान घाट है। किसी जमाने में भानगढ़ के लोग हंसी खुशी रहा करते थे, लेकिन आज भानगढ़ का नाम सुनते ही डर जाते हैं और उनके दिमाग में डरावने मंजर घूमने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जहां कभी सुबह की शुरुआत मंदिरों की घंटियों से शुरू हुआ करती थी, आज वहां रात के समय जाने से ही लोगों के दिल की धड़कन रुक जाती है। इस किले को 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस किले के आसपास रहने वाले लोगों के किस्सों के कारण रात में इस किले में कोई नहीं जाता। भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी किसी को भी सूर्यास्त के बाद इस किले में जाने से मना किया है। इसलिए यह किला लोगों के लिए और भी रहस्य से भरा हुआ है। इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा मान सिंह प्रथम ने अपने छोटे भाई माधो सिंह प्रथम के लिए कराया था। इस किले का नाम माधो सिंह के पिता भान सिंह के नाम पर पड़ा था। उस समय राजा माधो सिंह अकबर की सेना में जनरल के पद पर कार्यरत थे। उनका यह राज्य 300 सालों तक फलने फूलने के बाद ऐसा क्या हुआ कि यह किला बर्बाद होने लगा और कुछ समय बाद ये पूरी तरह बर्बाद हो गया। भानगढ़ की तबाही की कई कहानियां हैं, लेकिन इनमें से किसी भी कहानी के सच होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। इन कहानियों में सबसे ज्यादा सुनाई जाने वाली कहानी कुछ इस प्रकार है। भानगढ़ के किले में एक राजकुमारी रहा करती थी जिसका नाम रत्नावती था। रत्नावती इस राज्य की सबसे खूबसूरत महिला थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा आसपास के सभी राज्यों में थी। उसकी खूबसूरती के कारण हर कोई उसे देखना चाहता था और उसे शादी करना चाहता था। जब उसकी उम्र 18 साल की थी, तभी से उसके लिए विभिन्न राज्यों के राजकुमारों के रिश्ते आने लगे थे। एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ भानगढ़ बाजार घूमने गई थी। पूरे बाजार में कपड़े, चूड़ियां तथा अन्य सभी दुकान पर घूमने के पश्चात वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची। राजकुमारी को इत्र बहुत पसंद था, इसलिए वो एक इत्र की दुकान पर रुकी और एक इत्र को पसंद करने के बाद उसने उस इत्र को महल पहुंचाने के लिए कहा। राजकुमारी से थोड़ी ही दूर एक व्यक्ति खड़ा था जिसका नाम सिंघिया था, जो उस समय का बहुत बड़ा तांत्रिक हुआ करता था। सिंघिया राजकुमारी रत्नावती को एकटक निगाहों से देखे जा रहा था। उसे पहली नजर में राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था और वह किसी भी कीमत पर राजकुमारी रत्नावती को हासिल करना चाहता था। लेकिन वो इतना जानता था कि उसकी राह आसान नहीं है। वहां से जाते वक्त राजकुमारी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए तांत्रिक को बहुत गुस्सा आ गया। राजकुमारी रत्नावती का प्यार पाने के लिए उस तांत्रिक ने कई योजनाएं बनाई। उसने इत्र की दुकान पर जाकर उस इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी रत्नावती ने अपने लिए खरीदी थी। उसने अपने वशीकरण मंत्र को उस बोतल पर पढ़ दिया, जिससे जो भी उस इत्र को लगाता वह तांत्रिक के प्यार में पागल हो जाता और उसके पीछे पीछे चलने लगता। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को इस बात का पता चल गया था और उसने उस इत्र की बोतल को चट्टान पर देकर मारा, जिससे कि बोतल फूट गई। परिणाम स्वरूप वह चट्टान लुढ़कते हुए तांत्रिक के ऊपर जा गिरी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस तांत्रिक ने मरते समय पूरे भानगढ़ को शाप दिया कि कुछ ही दिनों में पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा और वहां सभी उपस्थित लोग मारे जाएंगे। तांत्रिक के मरने के कुछ ही महीनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ राज्य के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भानगढ़ की हार हुई और वहां के सभी व्यक्ति मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद पूरा भानगढ़ सुनसान हो गया। लोगों का मानना है कि राजकुमारी रत्नावती की आत्मा आज भी भानगढ़ के किले में भटकती है। आपको ये कहानी कैसी लगी और कहानी को लेकर आपका क्या मानना है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।